आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है आदिल जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आदिल जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। आदिल जी बताते हैं कि घटना है साल 1994 की। ये वो दौर था जब हमारे घर के आर्थिक हालात कुछ खास ठीक नहीं थे और ऐसे में गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उन दिनों मैं गांव के कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम किया करता था और वहीं से जो थोड़ी कमाई होती थी उसी से मेरा घर चलता था। एक बार की बात है, रोजाना की तरह मैं अपने काम पर था और लाशों को आने का सिलसिला चालू था, पर उस दिन ना जाने क्यों रोज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लाशें आ रही थी, जिस वजह से मेरा काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर, जब सारे लाशों के लिए कब्र खोदने के बाद जब मेरा काम खत्म हुआ तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। मैं भी अब बचा कुचा काम निपटाकर अपने घर लौटने की तैयारी ही कर रहा था। अभी मैं अपने खातों में लाशों की गिनती लिख ही रहा था कि तभी मुझे दाईं ओर की झाड़ियों से कुछ हिलता हुआ दिखा। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लिहाजा मैं वापस गिनती गिनने लगा कि तभी मुझे किसी औरत की आवाज आई। मैंने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो पाया कि एक औरत है जो मुझे कब्र खोदने को बोल रही है, जिस पर मैंने उसे मना करते हुए कहा, आप कल आना, अब रात काफ़ी हो गई ना, मुझे घर भी जाना है। जिस पर वो औरत रोने लगी, लिहाजा मैंने उनसे उसका नाम पूछा और खाते में लिख लिया। जिसके बाद मैंने उस औरत से पूछा, अच्छा इंतकाल किसका हुआ है? जिस पर उस औरत ने कहा, किसी का नहीं। जिस पर मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने गुस्से में उस औरत से कहा, आपको दूसरा कोई नहीं मिला क्या? मुझे परेशान कर रही हैं, चली जाइए आप यहाँ से। जिस पर उस औरत ने कहा, मुझे अपनी कब्र खुदवानी है। उस औरत की बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर मैं वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उस औरत ने एक भयानक आवाज में कहा, तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? उसकी इस आवाज को सुनकर मेरा पूरा शरीर कंपकपा गया। काफी हिम्मत जुटाकर मैं उस औरत की तरफ पीछे पलटा। पीछे पलटते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा माथा पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल वो औरत अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका चेहरा भी अब काफी खौफनाक हो गया था। उसके इस भयानक रूप को देखकर मैं समझ गया कि ये कोई चुड़ैल है और अब ये मुझे मार डालेगी। एक चुड़ैल के सामने खुद को खड़ा पाकर मैं बदहवास सा हो गया था। वो औरत अभी मेरी तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी 2 कदम चलने के बाद वो औरत एकदम से रुक गई और एक भारी आवाज में कहा, जरूर तेरे साथ कोई ऊपरी शक्ति है। यह बोलकर वो औरत हवा में गायब हो गई। जिसके बाद मैं बिना देरी किए घर आया और सबको पूरी बात बताई। जिसके बाद अब्बा ने बताया कि अगर मेरी जान आज बची है तो वो सिर्फ उस ताबीज की वजह से जो मेरे गले में है। वो ताबीज मुझे बचपन में एक मौलवी साहब ने दी थी। तो दोस्तों, ये थी आदिल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।